2018 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक होल मिला। छोटा था लेकिन जानलेवा, क्योंकि अगर स्पेसक्राफ्ट का एक भी हिस्सा फेल हो जाए तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन उसके बाद एक डरावना वाला सवाल उठा, क्या ये होल एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझकर बनाया? और जब इल्जाम सीधा एक नासा एस्ट्रोनॉट पर लगाया गया तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं रहा, ये बन गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का डार्क सीक्रेट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसानियत का सबसे बड़ा साइंटिफिक कोलैबोरेशन। अलग अलग देशों के लोग, एक ही स्टेशन, एक ही मिशन। In the 20 years that follow, engineers from all around the world join the project, building their own space laboratories and bigger living quarters. लेकिन 2018 में इसी स्टेशन पर एक छोटा सा होल मिला, सिर्फ 2 मिलीमीटर का। और इसी छोटे होल ने पूरी दुनिया को एक बड़े सवाल में फंसा दिया। क्या किसी एस्ट्रोनॉट ने जानबूझकर स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया? और अगर हाँ, तो सवाल सिर्फ ये नहीं था किसने किया, सवाल ये था क्यों। 29 अगस्त 2018 नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन में कंट्रोलर्स ने नोटिस किया ISS के अंदर प्रेशर धीरे धीरे गिर रहा है। अगली सुबह क्रू को अलर्ट किया गया, इन्वेस्टिगेशन हुई और लीक का सोर्स निकला। रशिया का सोयूज MS-09 स्पेसक्राफ्ट, जो कुछ महीने पहले ही ISS के साथ डॉक हुआ था। क्रू के 3 मेंबर्स थे, एक नासा एस्ट्रोनॉट, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एस्ट्रोनॉट और एक रशियन कॉस्मोनॉट। होल सिर्फ 2 मिलीमीटर का था, लेकिन स्पेस में ये भी मौत के बराबर होता है। रशियन कमांडर ने केवल एक ग्लू और टेप से होल पैच कर दिया। कमाल की बात है ना, अरबों खरबों की लागत से बना स्पेस स्टेशन और एक टेप ने उसे बचा लिया। सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, सब सेफ थे और यहीं पर कहानी खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। कुछ ही दिनों बाद रशियन मीडिया में एक खबर घूमने लगती है, ये होल बाहर से नहीं, अंदर से ड्रिल किया गया था। और फिर एक और शॉकिंग बात, ये काम स्पेस में हुआ, मतलब किसी क्रू मेंबर ने। और धीरे धीरे इल्जाम एक नाम पर आकर रुक गया, सरीना ऑनॉन चांसलर, नासा की एस्ट्रोनॉट। ध्यान रखिए, ये सिर्फ एलिगेशंस थे, कोई प्रूफ कभी पब्लिक नहीं किया गया। नासा ने इन सब क्लेम्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया। 5, 4, 3, 2, 1। सोयूज MS-09 जून 2018 में कजाकिस्तान से लॉन्च हुआ था। ये स्पेसक्राफ्ट ISS के साथ पूरे 6 महीने कनेक्टेड रहता है और वही क्रू का लाइफ बोट होता है। होल सोयूज के ऑर्बिटल मॉड्यूल में था, जो वापस अर्थ आता ही नहीं, री एंट्री के टाइम पर जल जाता है। इसका मतलब ये होल कब बना, इसका डायरेक्ट फिजिकल प्रूफ कभी अर्थ पर आया ही नहीं। रशियन स्पेस एजेंसी के हेड ने कहा मीटियोर का थ्योरी गलत है, होल अंदर से बनाया गया। उन्होंने ड्रिल मार्क्स का जिक्र किया और कहा ड्रिल करते वक्त हाथ फिसला हुआ लगता है। इससे एक और थियरी निकली, माइक्रोग्रेविटी में ड्रिल करना मुश्किल होता है, इसलिए ये काम स्पेस में हुआ होगा। लेकिन नासा का जवाब बिल्कुल क्लियर था, क्रू कभी डेंजर में नहीं था। सर्वेलेंस फुटेज के हिसाब से US एस्ट्रोनॉट्स उस एरिया के पास थे ही नहीं। सरीना एक रेस्पेक्टेड एस्ट्रोनॉट है और उन पर कोई एविडेंस नहीं है। 2021 में कुछ रशियन मीडिया आउटलेट्स ने एक और कहानी चला दी। सरीना ने यह सब एक फेल्ड रोमांटिक रिलेशनशिप के बाद मेंटल ब्रेकडाउन में आकर किया। नासा ने तुरंत इस रिपोर्ट को नॉनसेंस कहकर रिजेक्ट कर दिया। कोई प्रूफ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कहानी। एक्सपर्ट्स ने कहा सील या वॉल्व फेल हो सकता है, या फिर असेंबली के वक्त किसी टेक्नीशियन से गलती हो सकती है, या फिर टेम्पररी पैच लगाया गया हो जो स्पेस के टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में फेल हो गया। अच्छा, फिर माइक्रो मीटियोरॉइड वाली थियरी का क्या? स्पेस में चीज़ें 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। छोटा सा पार्टिकल भी बुलेट जैसा डैमेज कर सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ये लगता है, अर्थ पर मैन्युफैक्चरिंग के वक्त गलती हुई और किसी ने उसे छुपाने की कोशिश की। लेकिन रॉसकॉस्मॉस ने कभी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। आज भी कोई ऑफिशियली नहीं बता सकता होल एग्जैक्टली कब बना, किसने बनाया और सच क्या है। और शायद ये सच कभी बाहर आए ही ना। ISS आज भी ऑर्बिट कर रहा है, अलग अलग देशों के लोग आज भी साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये इंसिडेंट याद दिलाता है स्पेस स्टेशन सिर्फ साइंस का नहीं,
पॉलिटिक्स, ईगो और इंसानी फ्लॉज का भी रिफ्लेक्शन है। अगर आपको ऐसे रियल मिस्ट्रीज पसंद है जो आज भी अनसॉल्व्ड हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या स्पेस का एक राज। तो अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।